तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक एनिमेशन ट्यूटोरियल लेके, वो भी एक फिश और वाटर का सिमुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। जिसमें एक तालाब बनाएंगे हम और तालाब के अंदर एक फिश को तैराएंगे और उसके अंदर वाटर का सिमुलेशन होगा। वो पानी के अंदर जाएगी तो पानी के अंदर वो वेव्स निकलेंगी उनकी। तो वो वाली आज एनिमेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको भी यूज़फुल लगेगी और आपके भी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्रिएटिविटी दिखाई देगा अगर आप ये वाला सिमुलेशन करते हैं तो चलिए चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एक सिमुलेशन वीडियो एनिमेशन। और इसमें एनिमेशन होगा, सिमुलेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होगा हमारा इन्वायरमेंट। तो आज बनाते हैं यही। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगे और फिर थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सकें, वो भी हिंदी में। तो वो बिल्कुल फ्री। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एक सिमुलेशन एनिमेशन मछली का वीडियो। तो ये हमारी है फ़िश। तो इसी फ़िश को मैंने रिग करके एक ट्यूटोरियल बना के डाला था। आज मैं उसी फाइल को ओपन किया है मैंने और इसको आज मैं करने वाला हूँ एनिमेशन। तो बेसिकली हमें एनिमेशन करने के लिए चाहिए एक तालाब और तालाब में होगी हमारी मछली। मछली तो हम पे है और तालाब नहीं है, तो तालाब बना लेते हैं हम फटाफट। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा और एच से कर दिया मैंने हाइड। अब शिफ्ट ए करके मैं लेता हूँ सिंपल एक प्लेन और प्लेन लेने के बाद टॉप ऑर्थोग्राफी पे जाऊँगा 7 दबा के। मैं ये कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ टैब मोड पे और एक तालाब का डिज़ाइन जो है वो मैं एक के नाइफ से कट कर लेता हूँ और एक तालाब का क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा के और यहाँ पे मैं एक तालाब बना लेता हूँ। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से या फिर इससे भी अच्छा बना सकते हैं अपना एक तालाब और उस तालाब में हम करेंगे एनिमेशन अपना। तो मैंने ये सिंपली ऐसे बना लिया और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा ये लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ डिलीट इस वाले को। और डिलीट करने के बाद देन मेरा उसके बाद जो मेन काम है वो है एक और फेस लेना। और एक फेस लिया, वो सेम वही साइज़ है, हमने कोई छोटा बड़ा नहीं किया था इसलिए वही है। तो जी प्रेस करूँगा और जेड की डायरेक्शन में एक एरो बटन क्लिक करूँगा, 3 बार क्लिक करूँगा। तो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो है एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। जो नीचे जो हमने अभी 3 बार प्रेस करके नीचे गया वो हम पानी बनाएंगे और जो ऊपर है वो हमारा ज़मीन होगी। तो ज़मीन का कलर हम ये ऊपर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये नीचे वाला वाटर का होगा और जो ऊपर वाला वो हमारा ज़मीन है। तो इस ज़मीन को मैंने सेलेक्ट करा और इसको मैं सबसे पहले एक कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मटेरियल वाले ऑप्शन में ही हूँ, आप सॉलिड में होंगे तो मटेरियल में आ जाइएगा। ये वही वाली फाइल है तो इसलिए वैसे ही है ये पहले से ही। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैं इसको दे देता हूँ एक मिट्टी का कलर। आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा जैसा आपको लगेगा सही, तो आप दे दीजिएगा। और इसको मैं थोड़ा और लाइट करूँगा, मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ना डार्क ब्लू ना कुछ, इधर भी। तो ये मैंने ग्रीन कर लिया, कुछ अभी बाद में चेंज कर लेंगे, कोई नहीं। अब प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ नीचे वाले को जिसको हमें वाटर बनाना है। तो इसका मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू और यहाँ से थोड़ा मेटेलिक बढ़ा लेता हूँ और रफनेस पूरी बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारा पानी शाइन ना दिखाई दे। तो अब मैंने ये पानी को सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा हल्का डार्क कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। तो ये हमारा तालाब है। अब ये जो ज़मीन है ना हमारी, ये पूरा एकदम नकली लग रहा है। थोड़ा इसका अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस तालाब को सिलेक्ट करता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ और ये वाला एजेस वाले ऑप्शन को ऑन करता हूँ और अल्ट के साथ में इसको प्रेस करता हूँ। तो जहाँ पे हमारा कट होगा बस वहाँ तक वो हमारा ये पूरा एक ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अल्ट शिफ्ट करके मैं एक बार और क्लिक करूँगा यहाँ पे इस वाले आर्टिस्ट को, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल शिफ्ट डी प्रेस करना और फिर उसके बाद माउस में राइट क्लिक करके छोड़ देना। फिर उसके बाद मैं इसको माउस में फिर राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद इसको सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लूँगा। अब टैब मोड से बाहर चला जाऊँगा।
तो अभी हमारे यहाँ पे 3 बन चुके हैं, एक ये और एक ये। तो अब ये देखिए, ये मेरे जो थर्ड वाला है ये प्लेन 002। प्लेन तो नॉर्मल हमारा जो सबसे पहले सेलेक्ट किया था वो था, और जो प्लेन सेकंड था वो हमारा वाटर वाला है, और जो थर्ड वाला है वो हमारा यहाँ पे ये जो अभी हमने वर्टेक्स एजिस को वो करा है, सेपरेट करा है सिलेक्ट करके। तो शिफ्ट डी करके फिर उससे सेपरेट करा है। तो फिर उसके बाद वो तो सेपरेट ही था उसको, हाँ चलो सेपरेट कर लिया, सही है। अब जी करके मैं नहीं जी उसको वहीं रहने दूंगा, और क्या करूँगा, यहाँ पे माउस में राइट क्लिक करूँगा टैब मोड से बाहर आने के बाद, और यहाँ पे आएगा कन्वर्ट। तो ये रहा कन्वर्ट टू कर्व। तो मैंने इसे मैश को कन्वर्ट कर लिया है कर्व में। हमारे में मैश कर्व ये सब होते हैं, तो हमने इसको कर लिया कर्व। तो अब कर्व करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे इसके डाटा वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे मेरे को एक मिलेगा बेवल, और मैं इसका ना बढ़ा दूंगा, ज्योमेट्री में मिलता है वो, ज्योमेट्री में आके है हमारा बेवल। और बेवल की जो हमारी जो राउंड वाली चीज़ ये है, इसी हमारे सिलेक्ट रहती है डिफ़ॉल्ट। और इसकी जो डेप्थ है ये अभी 0 मीटर है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का बड़ा हो चुका है 0.05 के mm में। तो मैं इसको और कम कर लेता हूँ, मेरे को जितना चाहिए होगा, आपको जितना चाहिए होगा आप उतना कर लीजिएगा। मैं इन्हें इतना कर लिया, और इसको मैं क्या करूँगा, साइज़ z की वैल्यू में इसको मैं और ना z की वैल्यू छोटा कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू मैश। मैश कर लिया अब मैंने। अब इसकी प्रॉपर्टी फिर दोबारा चेंज हो गई। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ शेड ऑटो स्मूथ। ऑटो स्मूथ कर लिया। अब उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ मिट्टी का कलर। तो मिट्टी के कलर में जाता हूँ, मैं वो मटेरियल में जाता हूँ और न्यू पे प्रेस करता हूँ, और मैं इसे दे देता हूँ एक मिट्टी का कलर। तो ये हमारा है मिट्टी का कलर। और इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वाटर अब बनाना है हमें। तो हमारा तालाब कुछ इस प्रकार का बन गया। तो अब मेरे को सिंपल यहाँ पे एक वाटर का क्रिएट करना है, सिमुलेशन लगाना है। तो अब वाटर का सिमुलेशन लगाना है, उसके लिए हमें ना सबसे पहले ना फेज जो होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो जितना ज़्यादा डिवाइड होगा, जितने ज़्यादा टुकड़ों में होगा, उतने ज़्यादा उसमें वही चीज़ है कि एक प्लेन पेपर और एक प्लेन पेपर के टुकड़े टुकड़े ज़्यादा बिखरेंगे, और एक प्लेन अगर हम गिराएंगे तो सिर्फ वो एक ही प्लेन नज़र आएगा। अगर उसके ज़्यादा टुकड़े होंगे तो वो एक बारिश की तरह नज़र आएगा। तो वैसे ही है कि मतलब जितने ज़्यादा इसमें सब डिवाइड होगा, वो जितने ज़्यादा कट लगे होंगे वो उतनी जगह से वहाँ पे कटेगा। तो वैसे ही कुछ, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टैप प्रेस करता हूँ मैं, और अभी ये इसका एक भी सब डिवाइड नहीं है, बस ये चारों तरफ से बस एक एक वर्टेक्स है। तो मैं एक एक एजिस है, तो मैं इसके एजिस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सब डिवाइडेड का हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं इसको यहाँ पे ये अगर मैं ड्रैग करता यूँ करके तो ये हमारा बस 10 टाइम्स ही हो पाता। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, और फिर स्पेस बार वो कट कर देता हूँ इसको एरो से। तो बैक स्पेस है, और मैं यहाँ पे मैनुअली वहाँ पे कीबोर्ड में टाइप करके मैं अपने हिसाब से एजिस कर सकता हूँ। मैं 1000 कर सकता हूँ, 1,00,000 कर सकता हूँ, 1 करोड़ कर सकता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। जितने ज़्यादा जीरो दबाऊंगा उतने हो जाएंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। बस ये है हमारे प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेसर फिर उसको ले पाता है कि नहीं ले पाता, क्योंकि जितने ज़्यादा एजिस होते हैं फाइल उतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो हम ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और कम भी नहीं रखेंगे, अपना नॉर्मल रखेंगे। तो मैं पहले 10 प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद एक बार और 0 प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा 100 हो गया। मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब मेरे को सोच रहा हूँ कि मैं एक बार और लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे एक और 0 लगाता हूँ, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी हमारा इस तरीके से हो गया। ये 100 ही है। तो एक सेकंड, ये अब मेरा अंत 100 ही, एक सेकंड मेरे को फिर यहाँ पे एक दोबारा सब डिवाइडेड जाना पड़ेगा। और अब जो हमारा जो 100 है वो हर एक बारे में 200 बन रहा होगा। तो ये देखिए, अब ये देखिए कितना ज़्यादा लग चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल टैब मोड से बाहर चले जाता हूँ। तो हमारे जो एजेस है वो लग चुके हैं। अगर मैं उससे पहले सिमुलेशन लगाता ना, तो वो पानी का हमें वो मूवमेंट नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे कटे ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो इसलिए हमारा नहीं आता, इसलिए हमें एजेस लगाना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा एजेस होंगे उतने ज़्यादा पानी अभी मैं करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिज़िक्स में, और फिज़िक्स में मेरे को लेना है फ्लूड नहीं लेना, हमें लेना रिग बॉडी का पहले फेस सिलेक्ट, और डायनेमिक पेंट लेना है। तो डायनेमिक मैंने पेंट लिया, और इसको करना है एक तो जो होगा हमारा जो हमारे जैसे मछली होगी तो वो तो हमारी ब्रश रहेगी, और जो हमारा
ये रहेगा वाटर, वो हमारा कैनवास रहेगा। तो इसमें दो दो ऑप्शन मिलते हैं, तो कैनवास और ब्रश हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये तो वाटर है, तो इसको हम कैनवास से रखेंगे। तो मैंने इसका ऐड कैनवास यहाँ पे एक्टिव कर दिया, और फिर उसके बाद हमें सरफेस पे जाके ना इसको वेव करना होता है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेंट रहता है, तो मैं इसको जाके यहाँ पे वेव्स कर देता हूँ, और फिर वेव्स करने के बाद हमारा जो होता है काम कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारी बन चुकी है पानी। तो मैं इसको चेक करने के लिए मैं सिंपल एक शिफ्ट ए से करता हूँ, और यूवी स्फीयर ले लेता हूँ, और इसका साइज़ में कर देता हूँ छोटा, और इसको कर देता हूँ फिर शेड एज ऑटो स्मूथ, और इसको साइज। तो अभी जो है ये जो हम जी जेड करेंगे, तो अभी हमारा कुछ ये पता नहीं लग रहा है कि पानी है उसका, वो वेव्स हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ब्रश है ही नहीं। इसको हमने इस पर कोई सिमुलेशन नहीं लगाया, ये तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पर हमें लगाना पड़ेगा जिसको हमें उस पर जैसे कराना पड़ता है, जैसे रिग बॉडी में हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को वो बनाना पड़ता है, क्या जो भी बनाना पड़ता है, तो वो इफेक्टर वो सब बनाना पड़ता है। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे ही कुछ है। जो मैंने इस यूवी स्फीयर को लिया, और डायनेमिक पेंट में आके मैं फिर इसको, पहले हमने वाटर को किया था कैनवस, और अभी इसको हम करेंगे ब्रश। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, और मैंने क्या करूँगा ब्रश, और उसके बाद ऐड ब्रश पे कर दूंगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का नज़र आ गया होगा, तो आपको समझ गए होंगे वो क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने सब डिवीज़न क्यों करा था। तो ये देखिए, आप सब डिवीज़न का मतलब समझ रहे होंगे। ये हमारे ये बॉक्स है, और वहाँ टैब मोड में ये हमारा ये, इसको सेलेक्ट करता हूँ और टैब मोड में आता हूँ, इसको सेलेक्ट कर और टैब मोड में आता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब मैं टैब से बाहर आया, ये इस प्रकार का बॉक्स। अगर ये और ज़्यादा होता है तो ये हमें और दिक्कत, और हमें और छोटे दिखा, जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही हमें माइनर नज़र आता और इतना अच्छा लगता। तो मैं टैप करता हूँ, और मेरा सिस्टम थोड़ा कर सकता है, तो मैं और कर सकता हूँ। तो मैंने एक बार और सब डिवीज़न किया, इसको यहाँ से अब मैं एरो से बढ़ाऊँगा। तो एक और बढ़ाया मैंने, तो हो गया ये। उसको मैं कर लेता हूँ 5, एंटर प्रेस किया, और तो लोडिंग ले रहा है अभी। तो अभी हमारा कुछ ज़्यादा ही माइनर हो चुका है, और अब मैं इसे टैब मोड से बाहर चले जाऊँगा। और फिर उसके बाद जो हमारे जो होगा एजेस, जो पहले बड़े बड़े नज़र आते हैं वो बड़े नज़र नहीं आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा जो पानी है ना, वो बेटर लग रहा है उससे ज़्यादा। तो अगर हमारा पीसी और हैवी होता तो हम और अच्छा कर सकते थे। तो घबराइए मत, कोई नहीं, मैं इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ, थोड़ा बहुत काम चला हुआ है। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और राइट क्लिक करके शेड एज ऑटो स्मूथ कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो आएगी पानी वाली वो आ जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो गई है, थोड़े और बेटर हो गया उससे, उससे तो बेटर ही है, इतना तो मुझे पता है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और जी करके जेड पे ऐसे ऊपर नीचे करके देखता हूँ कि ये पानी का हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर आपका पीसी ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा तो कोई नहीं, आप इस पे काम मत कीजिए, आप सॉलिड मोड पे काम कीजिए। तो मैं चले आता हूँ सॉलिड मोड में, मेरा भी थोड़ा हैवी हो रहा है फाइल। तो जी करके मैं जेड करता हूँ, लगता है हमने ना ज़्यादा ही लगा लिया। सिंपली क्या करूँगा, इस वाले प्लेन को डिलीट ही कर दूँगा, और शिफ्ट ए लेके या प्लेन लेके जी करके जेड 1 2 3, जी करके जेड 1 2 3, और अमाउंट से सब डिवीज़न लगाऊंगा मैं। कितना लगा लेते हैं, 80 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 80 लगा लिया मैंने। अब डायनेमिक पेंट्स में कैनवास, ऐड कैनवास, और फिर उसके बाद पेंट में जाके वेव्स, और इसका जो कलर होगा हमने ब्लू ले लेना है। तो मैंने ये ले लिया ब्लू, इसको कर लेना मैंने शेड एज ऑटो स्मूथ, और अभी इसको लेके जी करके सेट। तो ये देखिए जो हमारा पानी है ये कैसे इसको वो कर रहा है, जैसे बॉल इसमें गिरेगी तो पानी भी नीचे आएगी। तो इसको मैं और सब डिवीज़न कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। जी करके मैं सेट करूँगा। ये देखिए ये पानी का है, तो ये हमारा बन चुका है। एक काम और कर सकते हैं हम, इसको लिया और साइड में कर लिया छोटा, और इसको लिया, अब ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना।
ये जो है हमारी ये बन चुकी है। तो ये हमारा पानी का अभी तो बन चुका है। अब हम इसमें करेंगे फ़िश लगा के एनिमेशन। तो ये मैंने कर लेना डिलीट, और डिलीट करने के बाद अब हम लाते हैं एक फ़िश को। तो फ़िश में अब अल्ट एच से मैं अनहाइड करता हूँ, और ये जो हमारी फ़िश है इसको अब हम साइज़ में छोटा करेंगे। तो मैंने कर लेना सिर्फ रिग को सिलेक्ट, और साइज़ में इसको कर लेना छोटा। सिर्फ रिग को सिलेक्ट करना और करना साइज़ में छोटा। और ये जो हमारी ये जो हड्डी थी ये हमने डिलीट नहीं की थी, हमने इसको हाइड किया था उसको जब मैंने रिग किया था इसको। तो मैं अब इसको सिंपल डिलीट कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। मैंने पहले ही बताया था हमारा बोन उसको उसको वो नहीं करता कंट्रोल। बोन हमारा रिग जनरेट करता है और रिग हमारा कंट्रोल करता है और कैरेक्टर को। तो वही चीज़ है। अब मैंने उसको डिलीट कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरा इसको। तो अब मेरे को क्या करना है, फ़िश को जो है क्या ब्रश बना लेना है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और फिज़िक्स में आऊँगा, और यहाँ पे डायनेमिक पेंट में जाके कैनवास टू ब्रश और ऐड ब्रश, और ये हमारा हो गया मामला। अब मैं इसको जी करके ऐड करता हूँ और चेक करता हूँ। ये देखिए ये पानी में जा रही है, तो पानी जो है वैसा काम कर रहा है जैसे काम करना चाहिए था अपना नॉर्मल। और अब इसको मैं कर लेता हूँ एनिमेशन। अब एनिमेशन करने के लिए हमें जो फ़िश को ऐसे ऐसे तैराना पड़ेगा। अब भैया तैराना है तो वही काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैंने इसको कर लेना सिलेक्ट, और इसको भी सिलेक्ट। अब कर लेना कंट्रोल आई और हाइड। बस हमारा वो है। अब हम काम करेंगे सिर्फ इस पर। तो अब मैं लेना शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू कर्सर। अभी मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट टू कर्सर। अब मैं इसको सिलेक्ट करने को, ये देखिए कितना छोटा है हमारा, इतनी ज़्यादा फाइल आई हुई है। तो शिफ्ट ए करूँगा और कर में आके मैं ले लूँगा यहाँ पे एक पाथ ले लूँगा नॉर्मल, और 7 पे जाऊँगा और टैप प्रेस करके इस पूरे को डिलीट कर लूँगा। डिलीट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ड्रॉ में। आप उससे भी कर सकते हैं ड्रॉ में। तो मैं यहाँ ओरिजिन से ही सिलेक्ट करूँगा और इसको ऐसे टड़िंग टड़िंग कुछ भी बना लूँगा। तो ये मैंने बना लिया और मैं एरो पे जाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा है, इसको आर करते हैं, साइज में छोटा करते हैं, इसको लेके जी करके इसको भी बड़ा, इसको उठा के यहाँ से सही, मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब ये सही होना चाहिए गोल। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सही नहीं लगेगा ना। जी करके इसके सब गोल टाइप का मैंने कर लिया है। टैप कर लिया मैंने, कर लिया। और अब जो है हमारा मेन काम है, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं फ़िश के आर्मेचर को, और कंट्रोल टैप करके मैं अपनी जो फ़िश है उसको पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये ऐसा गोल है, इसका मॉडल ही ऐसा है था, मैं क्या करूँ, टैप पे आऊँगा मैं और से वो 7 दबा के ऊपर, और इसको पहले सीधा कर लेता हूँ। तो मेरे को करना है ये ऑरेंज वाले सारे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, और बाकी इधर वाले जो होंगे येलो वाले वो उसके होंगे। मैं आर करता हूँ और कुछ मतलब कुछ हद तक सही करने की कोशिश करूँगा, पूरा तो नहीं हो पाएगा इतना तो मुझे ही मालूम है। आर करूँगा ऐसे, तो आर।
ये इस तरीके से हमने ठीक कर लिया इतना। ठीक है, बहुत है भाई, मछली भी ऐसे ऐसे तैरेगी। तो अब मेरे को कर लेना इसका एनिमेशन। तो अब मैं कंट्रोल टैब से बाहर चले जाता हूँ, और ये जो हमारा ये है, ये हमारा पाथ यहाँ से ऐसे तैरेगी, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचेगी, ऐसे पहुँचेगी। कंट्रोल टैब में आता हूँ और इस वाले चेसी को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें बोन कंटेनर में जाके, इसमें जाके कोई नहीं करेगा, यहाँ पे जाके फॉलो पाथ कोई नहीं करेगा। यहाँ पे आके, क्योंकि वो वही रिक का है, तो रिक का हमें अलग से दिया जाता है। तो ये फॉलो पाथ में आ गया, और मेरे पे बस वर्ल्ड में बस एक यही है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं वैसे ड्रॉप से उठा के भी कर सकता था। तो फिक्स पोजीशन और फॉलो कर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब ये जो है मैं इसको आर करके जेड करके सही डायरेक्शन में ले आता हूँ। तो ये इस तरीके से हो गई है। और अब जो है मैं यहाँ पे इसका एनिमेशन बड़ा कर लेता हूँ पहले। एक मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और लास्ट में आके यहाँ पे इस वाले में क्लिक करके इसको पूरा बढ़ा दूँगा, और इसको फिर दोबारा एनिमेशन लगा लूँगा। ठीक है, तो अब जो हमारी फ़िश है वो अल्ट टैब से मैं बाहर जाता हूँ, और अब देखता हूँ अल्ट शिफ्ट जेड से मैं ये सब ऑफ कर देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ, तो ये जो हमारी फ़िश है ये ऐसे मूव करके वहाँ तक जाएगी पूरा। मैं अल्ट शिफ्ट जेड से दोबारा, ये देखिए उसको फॉलो कर दिया पूरा। तो ये हमारी जो फ़िश है ये इसको फॉलो कर रही है आराम से, अच्छे से हो रहा है काम, तो बढ़िया है। तो अब मैं इस पर आता हूँ, और जो हमारी जो फ़िश है वो जब तैरेगी तो हमारे उसका जो पूँछ होगा वो यूँ मूव करेगा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि जब वो तैरेगी तो जैसे हम तैरते तो हमें पैर ऐसे ऐसे करते, तो वैसे वो फ़िश जो है वो अपने पीछे का भी वो पूँछ जो है वो उससे पूरा फोर्स करके उसी से तैरती है वो। तो ये हमारा उसका कंट्रोलर है। ये देखिए आर जेड, ये टिंग 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 टिंग। तो ऐसा जैसे हमने बॉल के एनिमेशन में बताया था 5 प्रेस करके, वैसे इसका भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे की फ्रेम इसका जो है ऑटो की फ्रेम ये वाला ऑन कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ जी प्रेस करके एक बार छोड़ देता हूँ, और टॉप ऑर्थोग्राफी पे जाता हूँ, और इसका ना 1 पे ही रहता हूँ अभी। आर करके जेड पे करता हूँ, और इसको यहाँ कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इन दोनों को सिलेक्ट और जी करके यहाँ आर जेड यहाँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 5 5 क्या है मेरा वो 6 नंबर पे गया है, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 0 भी कर सकते हैं, तो वो आपका 5 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा आर जेड, और फिर इसके बाद यहाँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट डी करूँगा और इसको ले आके रख दूँगा 11 पे। तो ये हमारा 11 पे ही है। मैं आता हूँ, इतना तो पता ही है 11 पे किस पे रखा हुआ है। ए करा और शिफ्ट डी करा, अब 21 पे हमने रख लिया। अब ए करूँगा और शिफ्ट डी करूँगा, 41 पे रख दिया। ए करा, शिफ्ट डी करा, तालीस पे हमने रख दिया। अब ये तो नहीं है, तो शिफ्ट डी करके मैं फिर इसको यहाँ रख लेता हूँ। शिफ्ट डी करूँगा मैं, तेज हमारी एनिमेशन है ये बन चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ प्ले करके देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या मामला है। तो ये जो हमारी फ़िश है ये अच्छे से वो कर रही है, इसकी जो पूँछ है वो मूव कर रही है वैसे ही जैसे तैरते वक्त करना चाहिए था, तो कर रही है, बढ़िया है। तो अब मेरा ये वाला काम तो भाई ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ अल्ट टैब से बाहर चले जाता हूँ, और अब जो है मैं अल्ट एस से उन सबको अनहाइड कर लेता हूँ। और ये जो हमारी फ़िश का है इसको मैं देख लेता हूँ कि ये पानी में कितना अंदर है और कितना बाहर है। तो मैं जी करूँगा, जेड करूँगा, उसको पाथ को सिलेक्ट करके, कुछ और सिलेक्ट करके मत करना। तो मैं इसको इतना रखूँगा, इतना कि हमारी बस आंखें नज़र आए, इतना ठीक है। अब मैं साइज ये करता हूँ, और इसका जो साइज़ है मैं इसको छोटा करता हूँ। अब जो हमारी एनिमेशन होगी वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा इसका साइज़ छोटा हो गया है।
जी करके इसको यहाँ कर देता हूँ। अब कहीं भी करूँ मैं, उसको कोई मतलब नहीं हमारा। तो अभी ये तैर रही है, बड़ा स्लो हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अल्ट टैब में आके इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये जो हमारा 250 है, मैं इसको 100 कर लेता हूँ, जी करके 100। इसका एंडिंग में भी 100 कर लेता हूँ मैं। बाकी जो हमारे पूछ के एनिमेशन थे वो पीछे जाए, हमें को मतलब नहीं, हमारा तो यही एनिमेशन ख़त्म। ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए ही किया है। अब मैं एक शिफ्ट ए से करके कैमरा ऐड कर लेता हूँ, और साइड में करूँगा मैं छोटा, और इसको यहाँ जी करके जेड में ऊपर। अब मैं इसे ट्रैक टू कर लेता हूँ। ये हमारा रिग को हमने किया है, और बोन को कर लेते हैं रूट पे क्लिक किया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, प्ले, अल्ट शिफ्ट जेड प्ले कर लेता हूँ। मैं ये प्ले करा मैंने। तो ये जो हमारे जो पानी था वो देखिए वो किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा पूरा। ये मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए पानी जो हमारा वो मूवमेंट हो रही है उसकी, और जो हमारी फ़िश है वो भी तैर रही है। तो हमारे पानी में थोड़े कम एजिस एजिस कट लगे हुए हैं, कम है, तो उस वजह से वो थोड़ा वैसा दिखाई दे रहा है। बाकी तो अगर हम हैवी में करेंगे तो बढ़िया होगा, आपके पीसी में किया बढ़िया होगा। तो ये आपको पानी का इफेक्ट पूरा नज़र आ रहा होगा। ये आपको प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा देखने में। तो ये थी आज के एनिमेशन की वीडियो। अगर आपको और आगे भी ट्यूटोरियल चाहिए इसका ऐसे ही, या फिर कोई भी एनिमेशन का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।